जय हिंद दोस्तों। लर्निंग विथ राहुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग उपस्थित हुए हैं एक करंट अफेयर्स की नई वीडियो सीरीज के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए शुरू किया जाए। क्या है टॉपिक पहला कि नेपाल के पोखरा में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखिए नेपाल ने 1 जनवरी 2023 को यहाँ के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने देश के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पे किया है? पोखरा में किया है। और इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं कि इस हवाई अड्डे का निर्माण चीन के वन बेल्ट वन रोड अभियान के तहत चीन के ही सहयोग से किया जा रहा है। और साथ ही साथ इस हवाई अड्डे के निर्माण के लिए चीन ने नेपाल को 21.5 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया है। और इसके अलावा एक और चीज़ की नेपाल की सरकार ने मार्च 2016 में ही चीन के साथ 215.96 मिलियन डॉलर के लोन का जो समझौता था उस पर हस्ताक्षर किया था। और उसी समझौते के तहत इस हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। वन बेल्ट वन रोड परियोजना क्या है, देखिए समझ लेते हैं कि वन बेल्ट वन रोड परियोजना की शुरुआत चीन ने वर्ष 2013 में की थी। और इस परियोजना के माध्यम से चीन प्राचीन सिल्क मार्ग जो था उसको पुनः विकसित कर रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत चीन क्या कर रहा है? सड़क, रेल, बंदरगाह, पाइपलाइन एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं के माध्यम से मध्य एशिया से लेकर यूरोप और अफ्रीका तक स्थलीय व समुद्री मार्ग तैयार कर रहा है वन बेल्ट वन रोड परियोजना के तहत। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि नाम याद रखिएगा इसमें कि लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा। नाम याद रखिएगा, लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा तीसरी बार राष्ट्रपति बने। कहाँ के? ब्राजील के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, क्लियर है। देखिए लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ने 1 जनवरी 2023 को, कब? 1 जनवरी 2023 को तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है, ठीक ना। और साथ ही साथ गेराल्डो अल्कमीन ने ब्राजील के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो राष्ट्रपति कौन हुए? लूला डा सिल्वा और उपराष्ट्रपति गेराल्डो अल्कमीन। ठीक है दोस्तों, थोड़ा महत्वपूर्ण तथ्य कुछ देख लेते हैं कि लूला ने अक्टूबर 2022 में जो चुनाव हुआ उसमें तत्कालीन राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को हराया था। ठीक है दोस्तों, जायर बोल्सोनारो को हराया था। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या है महत्वपूर्ण टॉपिक में कि ब्राजील के वामपंथी नेता, चलिए ये इंपॉर्टेंट है, कौन से था? वामपंथी नेता लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा का यह कार्यकाल 4 साल का होगा, ठीक ना। और वर्कर पार्टी से 2022 का चुनाव जीतने पर 2002 में जब चुनाव हुआ था तो पहली बार लूला ब्राजील के राष्ट्रपति बने थे। और 2022 में कितनी बार? तीसरी बार बने हैं, ठीक है। पहली बार 2002 में, दूसरी बार 2006 में और तीसरी बार 2022 में ये राष्ट्रपति बन रहे हैं। कहाँ के? ब्राजील के। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं। आज का अगला टॉपिक है हमारा कि भारत को एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व, ठीक ना। चलिए समझिएगा, भारत पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत जनवरी 2023 से पहली बार डाक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है एशियाई प्रशांत डाक संघ यानी कि APPU एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व करेगा। ठीक है दोस्तों, और इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य में क्या रहेगा देखिएगा। डाक सेवा बोर्ड के पूर्व सदस्य कार्मिक डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह 4 वर्षों के कार्यकाल के लिए सचिव के संघ के महासचिव का पदभार संभालेंगे। कौन है? डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। क्लियर है दोस्तों। यह अगस्त सितंबर 2022 में हुई 13वीं APPU
कांग्रेस के दौरान चुनाव का परिणाम है। जब एपीपीयू का बैठक हुई तो उसमें 13वीं बैठक में क्या हुआ कि इनको किसको कि डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह जी को 4 वर्षों के कार्यकाल के लिए सचिव बनाया, महासचिव बना दिया गया है। ठीक है। और डाक सेवा, इसका एपीपीयू का काम क्या है दोस्तों कि डाक संबंधों का विस्तार, सुविधा देना और सुधार करना है। ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं कि एशियाई प्रशांत डाक संघ एपीपीयू, इसका मुख्यालय कहाँ, थाईलैंड यानी कि बैंकॉक में है। स्थापना कब हो रही है, 1 जुलाई 1982 को स्थापना कब हुई दोस्तों, 1 जुलाई 1982 को। और यह एशियाई प्रशांत क्षेत्र के 32 सदस्यीय देशों का, कितने, 32 सदस्यीय देशों का अंतर सरकारी संगठन है। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा रहेगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नए अस्थायी सदस्य। चलिए समझिएगा कि संयुक्त राष्ट्र का जो सुरक्षा परिषद है 2023-24 के कार्यकाल के लिए 5 देश, कितने देश दोस्तों, 5 देश अस्थायी सदस्य के रूप में 1 जनवरी 2023 से कार्यभार संभाले हैं। कौन देश, कितने देश, 5 देश। ठीक है दोस्तों। 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए ये देश निर्विरोध चुने गए हैं। और ये पांचों देश हैं कौन, थोड़ा समझिएगा। ये 5 देश हैं, इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। ठीक है। ये क्या है कि 5 देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बने हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। अब इसी तरह समझिएगा कि ये चुने गए जो नए देश हैं ना, ये किसको किसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये रिप्लेस कर रहे हैं भारत को, आयरलैंड को, केन्या को, मैक्सिको को और नॉर्वे को रिप्लेस कर करके नए देश जो आए हैं वो कौन कौन से हैं, इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। और ये जो पांचों देश हैं ना, इनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो चुका था। ठीक है। 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो गया। और उसके बाद 1 जनवरी 2023 से 5 नए देश इनको रिप्लेस किए हैं। और साथ ही साथ ये जान लीजिए कि स्विट्जरलैंड जो है वो पहली बार, माल्टा दूसरी बार, इक्वाडोर चौथी और जापान 12वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बना है। ठीक है दोस्तों। इस सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य और हैं। कौन कौन से हैं, अल्बानिया, ब्राजील, गैबान, घाना और संयुक्त अरब अमीरात है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब देखिएगा, समझिएगा कि चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी वीटो वाले सदस्य। अस्थायी वीटो वाले सदस्य कौन कौन से हैं, चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम है और अमेरिका है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए ये तो रहा आपका टॉपिक। और इसी के साथ देखिए एक और चीज़ समझ लीजिएगा। देखिए इसमें तो 10 अन्य सदस्यों को 193 देशों की महासभा द्वारा 2 वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है। कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों की अस्थायी सदस्य के रूप में चुना जाता है। ठीक है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग केवल 4 टॉपिक देखेंगे। ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।